तो इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल को अब स्पाइस बॉम्ब अमेरिका देगा। आपको बता दें, इजराइल को 2664 करोड़ के स्पाइस बॉम्ब देने को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। जहां अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ये समझना होगा कि युद्ध के इस हालात में इस प्रिसीजन बॉम्ब को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इजराइल हमास के बीच युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतना ही विनाशकारी होता जाएगा, क्योंकि हथियारों के मामले में अमेरिका और इजराइल महाशक्ति हैं। इजराइल गाजा पर अब स्पाइस यानी स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव प्रिसिशन बॉम्ब से हमले करने वाला है। और इस प्रिसिशन बॉम्ब की खासियत यह है कि यह बिना नेविगेशन के भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बिल्डिंग की छत को भेद कर अंदर जा सकता है और फिर वहां होता है जोरदार धमाका। इस बॉम्ब के आने से गाजा पर इजराइल के टारगेटेड हमले तो तेज होंगे ही, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान तो होगा। हालांकि गाजा युद्ध से पहले अमेरिका इजराइल की जो डील हुई थी उसी डील के तहत अमेरिका अब इजराइल को 2664 करोड़ के स्पाइस बॉम्ब देने को लेकर बड़ा फैसला ले चुका है। प्रिसिजन बॉम्ब की जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उसमें स्पाइस बॉम्ब की खासियत क्या है, जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस बॉम्ब से हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को कैसे मदद मिलेगी इस बारे में करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में डिटेल, जिसका वजन बताया जाता है 500 से 900 किलोग्राम, इसकी 100 किलोमीटर की रेंज है। हालांकि बिल्डिंग की छत को भेदने में यह सक्षम है और यही इसकी खासियत है। और क्योंकि ये छत को भेद कर अंदर जाता है, उसी के बाद वहां पर करता है जोरदार धमाका। यानी बिल्डिंग को भेदने के बाद जोरदार धमाका, एक्यूरेसी, टारगेट पर सटीक निशाना और जीपीएस गाइडेड किट से भी ये लैस। क्योंकि जिस तरीके के स्पाइस को लेकर वर्जन्स हैं, जिस एडवांस लेवल पर इसको लेकर काम किया जा रहा है, जाहिर सी बात है इजराइल इसको अब युद्ध के हालात में जिस तरीके से इस्तेमाल करेगा। इजराइल को स्पाइस बॉम्ब की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। और इजराइल स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा कैसे? फाइटर जेट के जरिए इसे गिराया जाता है। और ये ग्राफिकली भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। जमीन में गहराई तक ये धंस जाता है, पर्याप्त गहराई में जाने के बाद ही जोरदार धमाका होता है। जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद कर देता है। ये हमास की सुरंगों को तबाह करने में ये सबसे मुफीद है। अब प्रिसिशन बॉम्ब को लेकर जिस तरीके से शरदेंदु सर ये ग्राफिकली इमेजेस के जरिए तो हमने बता दिया, लेकिन इसका पर्पस और युद्ध के इस हालात में कैसे इजराइल करेगा इसका इस्तेमाल, यही सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये जो स्पाइस बॉम्ब है ये इंटेलिजेंट बॉम्ब बोलते हैं। और इसकी एक किट आती है। अगर डंप बॉम्ब, जिसको जो नॉर्मल जिसका नेविगेशन नहीं होता, जिसको एयर ड्रॉप किया जाता है, जिसको डंप बोलते हैं, उसमें अगर फिट किया जाता है तो वो भी स्मार्ट बॉम्ब बन जाता है। तो एक किट है जो प्रिसीशन गाइडेड एम्यूनिशन की कैटेगरी में आता है और इसको पिन पॉइंट टारगेट पे लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पे काम करता है। टारगेट की लोकेशन को बदल भी सकता है। अगर सैटेलाइट द्वारा उसको नए कोऑर्डिनेट देते हैं तो उस पर भी वो लॉक ऑन करके स्ट्राइक कर सकता है। और सबसे खासियत है इसके स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये 40 से 60 किलोमीटर दूरी से लॉन्च किया जा सकता है एयर प्लेटफॉर्म द्वारा, जैसा कि आपने बताया। तो ये बड़ा ही कारगर वेपन है ऐसे इलाके में जहां आपको प्रिसीजन अटैक करना है, जहां एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को स्ट्राइक करना है जिससे कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। सिर्फ हमास के लड़ाकों के इलाके को क्षतिग्रस्त करना है, उनके हथियारों के जखीरे को नेस्तनाबूद करना और उनके हेडक्वार्टर, उनके लीडरशिप को खत्म करना है। लिहाजा ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। ये पेनिट्रेट करके बिल्डिंग के अंदर जाता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है जो आपकी कंक्रीट बिल्डिंग है उसको वो पेनिट्रेट करता है। फिर एक ये धमाका होता है जिससे कि पूरी बिल्डिंग धाराशायी हो जाती है। ये इसका स्ट्राइक करने का तरीका। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी हार्ड इंटेलिजेंस। कितना आपका इंटेलिजेंस एक्यूरेट है, क्या आपने कोऑर्डिनेट जो बम में डाले उसकी क्या एक्यूरेसी है। जहां तक इसके लॉन्चिंग का सवाल है, मेरा मानना है ये 10 मीटर तक की स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। 7 से 10 मीटर के अंदर वो स्ट्राइक करता है और 250 मीटर के इलाके को नेस्तनाबूद करता है। वहां जो भी इलाके होंगे उसको वो धाराशायी कर देगा। क्योंकि आप इलाकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी लगातार हमें पहुंचा रहे हैं। मैं सीधे विपिन का ही रुख करती हूँ जो उसी फ्रंट लाइन पर मौजूद है। विपिन, ये तो हम साफ देख चुके हैं युद्ध की बदलते हालात के तहत बदलती रणनीति क्या है, लेकिन आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या अभी तक आपने विटनेस किया है हालात को देखते हुए? और इस बीच ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आखिर गाजा पर कब्जे की बात या हमास के खात्मे की बात के तहत अब इजराइल और नेतन्याहू भी बड़े ऐलान कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन आपको बता दूं सुरभि, मैं इस वक्त अश्कलोन के आगे के इलाके में हूं। ये वही इलाका है जहां पर उस वक्त पार्टी हो रही थी और 7 अक्टूबर को सबसे पहला हमला हुआ था। उस जगह 1 महीने बाद हालात कैसे बदले हैं उसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे और यही रेगिस्तानी इलाका है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। हालांकि मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा हूं, उस जगह पर जाने में कुछ मिनट का फासला भी बाकी है। जहां तक आपके सवाल का अगर मैं उस सवाल का जवाब दूं तो साफ तौर पर देखिए, इजराइल ने यह तय कर रखा है कि हमको हमास को खत्म करना है और गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमला करना है। नॉर्थ गाजा का ज्यादातर एरिया खाली करा लिया गया है। नॉर्थ गाजा के चारों तरफ से जो आर्मी है, इजरायली डिफेंस फोर्स और उनके लड़ाके जो हैं वो चारों तरफ से नॉर्थ गाजा को घेर रहे हैं। लिमिटेड एरिया यानी गाजा सिटी तक इस लड़ाई को केंद्रित और सीमित कर दिया गया है और हमास को लगातार खत्म किया जा रहा है। अब आते हैं बात इस पर कि आने वाले कितने दिनों तक ये लड़ाई चलेगी। देखिए, नॉर्थ गाजा में अगले 10 दिन और 15 दिनों का वक्त बहुत क्रूशियल है।